आपके पास आते हुए। पीछे इस वक्त मुझे तिरंगा नजर आ रहा है और जगह जगह की तस्वीरें ये बता रही हैं कि भारत में आज जश्न का माहौल है और प्रधानमंत्री का वो संदेश, राजनाथ सिंह का वो संदेश जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आप चाहते हैं होगा वही, और हुआ भी वही, करके दिखाया भारत सरकार ने। देखिए पूर्णिमा, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि देर रात जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, उसके बाद राजधानी में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। तो ये अपने आप में एक और भगवा ध्वज है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय ध्वज है। और ये ठीक, अगर हम यहाँ इसके ठीक पीछे की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल के नीचे ये जबरदस्त जो है उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें साफ तौर पे भारतीय सेना को और देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे, सेना और मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी को लाख लाख धन्यवाद कहना चाहते हैं और मोदी जी से यह कहना चाहते हैं कि पूरा भारत देश उनके साथ है और हमारा विश्व हिंदू प्रचार रक्षा परिषद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, पूरी टीम उनके साथ है और हम लोग उनसे कंधे से कंधा मिला के जैसे भी कहेंगे वैसे हर तरीके से। आप क्या कहना चाहते हैं? हम 75 साल के बूढ़े हैं, राइफल दो, हम घुस के पाकिस्तान में मारेंगे, पाकिस्तान में सेना को भी मारेंगे, आतंकियों को। 75 साल के बुढ़े का ये उत्साह है, मारो सालों को। देश में ललकार रहा है और भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा। ये सही समय पर सही जवाब है और मोदी जैसा नेता विश्व में न कभी हुआ न कभी होगा। तो ये देखिए 75 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन उत्साह इनका देखिए, साफ तौर पे पाकिस्तान को ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हाथ में अगर राइफल हो तो पाकिस्तान में ये घुसकर खुद जो है आतंकियों का सफाया करेंगे। साफ तौर पे कहा है कि मोदी जी जैसा नेता न कभी हुआ है न होगा, क्योंकि वो जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए और उससे पीछे सबसे शानदार जो तस्वीर है कि ब्रह्मोस मिसाइल के नीचे ये देश को जो है समर्थन करने वाले लोग, सेना को समर्थन करने वाले लोग जब यहां पर उतरे हैं तो अपने आप में लखनऊ की धरती से एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान दोबारा से ऐसी हिमाकत करता है तो हमारी भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है वो देर रात जो है आतंकियों ने समझा है, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि 9 ठिकानों को नष्ट किया गया है, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। ये डर का माहौल होना भी चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान के अंदर आतंकी घुसकर इस तरीके की घटना को अंजाम देने की हिमाकत उठा सकते हैं तो भारतीय सेना आज वो भारतीय सेना है जो घर में घुसकर मारती भी है और पूरी तरीके से नष्ट भी करती है। लोगों का जो समर्थन सेना को मिल रहा है लगातार, उसका भी उत्साह राजधानी में देखने को मिल रहा है। तमाम लोग लगातार इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब भारतीय सेना उनके घरों में घुसकर आतंकियों को नष्ट करेगी, और वो देर रात जब हुआ तो सुबह सुबह ही तमाम मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो गए और साथ ही साथ भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री को बधाई देने का दौर भी शुरू हुआ। लेकिन अभी भी जनता चाहती है कि जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उनको पूरी तरीके से नष्ट करने का काम किया जाए। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि हवा में लहरते हुए भगवा ध्वज, उसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज, जो अपने आप में एक शानदार तस्वीर राजधानी लखनऊ से निकल रही है, जिसमें आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी लोगों में है, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद से लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जाए। ठीक वैसा ही काम भारतीय सेना ने देर रात करके दिखाया है। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद पर खरी उतरने वाली है सरकार, और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और इतनी शानदार स्ट्रैटेजी